नवरात्रि का दूसरा दिन और हम इस पावन अवसर पर सब मिलकर वंदन करते हैं त्याग और संयम की देवी माँ ब्रह्मचारिणी का। माँ का यह स्वरूप साधना और त्याग का बहुत ही अच्छा प्रतीक है। हाथों में जयमाला कमंडल लिए सादगी और तेज से भरी माँ ब्रह्मचारिणी का रूप हमें यह सिखाता है सच्ची भक्ति जहाँ मन में धैर्य हो, आत्मा में तप हो और संकल्प दृढ़ता हो। माना जाता है जब माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी तो उन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से पुकारा गया। वर्षों तक बिना अन्न खाए स्वयं वो शिव की तपस्या करती रही। उनका तप हमें यह प्रेरणा देता है कि जीवन के कठिन रास्तों पर भी कोई भी लक्ष्य आसान नहीं होता। इस पावन नवरात्रि पर आइए हम सब मिलकर माँ ब्रह्मचारिणी की साधना करें, उनसे तप, धैर्य और भक्ति की शक्ति प्राप्त करें ताकि हमारा जीवन भी उनके आशीर्वाद से सफल हो जाए। उनके नाम के पीछे छिपा है त्याग और साधना का दिव्य रहस्य। आइए इस दिव्य रहस्य को जानने की कोशिश करें। एक पौराणिक कथा उतनी ही गहन है जितनी स्वयं जल की निर्मल धारा। जब हम माँ ब्रह्मचारिणी के रूप और उनकी तपस्या का चिंतन करते हैं तो आध्यात्मिक विचार जो हमें झकझोर देते हैं। पर्वतराज हिमालय की कन्या पार्वती का संकल्प, धैर्य और उनकी तपस्या वास्तव में भक्ति और साधना का वह दिव्य स्वरूप है जिसे सुनकर हर साधक के हृदय में श्रद्धा और भक्ति की ज्वाला जल उठती है। ये कोई मामूली या साधारण कन्या नहीं थी बल्कि असाधारण कन्या थी। यह कथा हमें उस समय की ओर ले जाती है जब एक कन्या ने निश्चय किया कि वह अपने समय संयम जीवन में अपना मन, बुद्धि और प्राण केवल एक लक्ष्य के लिए समर्पित कर देगी। अपने पति के रूप में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए। इस संकल्प में जितनी गंभीरता थी उतनी ही निष्ठा और गहन आस्था। कहा जाता है कि जब देवी पार्वती ने अपना संकल्प प्रकट किया तो देवर्षि नारद उनके समक्ष प्रकट हुए। ऋषियों और देवताओं में सबसे दयालु और जागरूक माने जाते हैं। जब नारद ने पार्वती के संकल्प को सुना तो उन्होंने कहा, हे कन्या, तुम्हारा संकल्प दिव्य है लेकिन यह सरल नहीं है। महादेव तपस्वियों के तपस्वी हैं, योगियों के योगी हैं। उन्हें प्राप्त करना साधारण भक्ति से संभव नहीं है। यदि तुम वास्तव में उन्हें पाना चाहती हो तो तुम्हें अटूट तपस्या करनी होगी, धैर्य, संयम और आत्मबल की परीक्षा देनी होगी। नारद मुनि की ये बातें सुनकर पार्वती का संकल्प और भी दृढ़ हो गया। इसके बाद देवी ने तपस्या आरंभ की।
प्रारंभ में तो वे केवल पुष्प और फल पर जीवन यापन करने लगी। कोई और होता तो इतनी कठिन साधना में लीन नहीं होता और इससे पीछे हट जाता, लेकिन पार्वती का हृदय अडिग था। वे जानती थी कि महादेव उन्हीं को स्वीकार करेंगे जो अपनी इच्छाओं, वासनाओं और अहंकार को त्याग दे। फूल और फल का सेवन कर उन्होंने अपने शरीर को शुद्ध रखा और अपने मन को केवल भगवान के ध्यान में स्थिर कर लिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और उनकी तपस्या और भी ज़्यादा कठिन होती गई और पार्वती को अब सिवाय अपने लक्ष्य के दूसरे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उनको तो बस भगवान शिव में रुचि थी। तपस्या और कठोर होती चली गई। कुछ वर्षों बाद उन्होंने फल और अन्न का त्याग भी कर दिया और शाक पत्तों पर ही निर्भर हो गई। कुछ समय पश्चात भगवान शिव के ध्यान में उन्होंने शाक पत्तों को भी खाना छोड़ दिया। अब उनका जीवन केवल भक्ति और ध्यान का पर्याय बन चुका था। अब वे केवल जल पर ही जीवन यापन करने लगी। अब शरीर दुर्बल होने लगा, किंतु उनके मन की शक्ति और आस्था और भी प्रबल होती चली गई। जो साधक अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहता है, उसकी दुर्बलता भी शक्ति बन जाती है। पार्वती की इस अवस्था को देखकर देवता और ऋषि भी विस्मित हो गए। उन्होंने देखा कि ये कन्या केवल भगवान शिव को पाने के लिए कितना कठोर तप कर रही है, जो सहस्रों वर्षों तक चलता रहा। देवी पार्वती का तप यही नहीं, उनका कुछ समय पश्चात उन्होंने जल का सेवन भी त्याग दिया। केवल वायु पर निर्वाह करने लगी। मात्र वायु पर जीवन यापन करना असंभव प्रतीत होता था, लेकिन यही वह अवस्था होती है जिसे घोर तप कहा जाता है। उनकी तपस्या अब त्रिलोक में प्रसिद्ध हो चुकी थी। देवगण, ऋषिगण, यहाँ तक कि असुर भी उनके संकल्प और तप से प्रभावित हुए। चारों ओर चर्चा होने लगी कि हिमालय की कन्या शिव को प्राप्त करने के लिए अपनी ही देह तक का परित्याग कर चुकी है। हजारों वर्षों तक उन्होंने तप किया। इस तप से उनका शरीर क्षीण हो गया, लेकिन उनका मन में जो शिव का ध्यान था वो और भी ज़्यादा मजबूत होता चला गया। देवी अब बहुत ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प कर चुकी थी। शरीर दुर्बल था, किंतु आत्मा शक्तिशाली थी। आंखें उनकी धंस गई थी। ध्यान में वे निरंतर शिव के रूप का दर्शन करती रही। जब देवताओं ने उनकी यह स्थिति देखी तो वे भाव विभोर हो उठे। ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने कहा, ऐसी तपस्या तो किसी में नहीं है। यह कन्या वास्तव में तप की मूर्ति है। यही सच्ची ब्रह्मचारिणी है और इस प्रकार उन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से अभिभूत किया गया। उनके इस तप ने न केवल देवताओं को प्रभावित किया, बल्कि स्वयं भगवान शिव को भी स्पंदित कर दिया, जो विरक्ति और ध्यान के अधिपाती हैं। देवी पार्वती की इस तपस्या से प्रसन्न हुए वे जानते थे
कि प्रेम, भक्ति और त्याग की मूर्ति बन चुकी है देवी। शिव का हृदय पिघल गया और उन्होंने स्वीकार किया कि यही वह देवी है जो उनके साथ कैलाश पर बैठने वाली है। यह कथा केवल दैवीय प्रसंग नहीं है, बल्कि साधना का साक्षात संकेत है। शरीर तो नाशवान है, किंतु आत्मा की शक्ति हमेशा है। जिस आत्मा ने संकल्प कर लिया कि वह अपने प्रियतम, अपने आराध्य, अपने ईश्वर को पाएगी, उसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। आज भी जब कोई साधक माँ ब्रह्मचारिणी